रात ढलती है, साए चलती है, तन्हाइयों की गलियों में दिल से पूछती है, क्या छुपाया है इतने अरसे से, क्या दर्द रखा है खामोशी के परसों से। शहर सुस्त सा, हवा धीमी, चंद भी लगता थोड़ा सा फीका फीका। दिल ने फिर हल्की सी दस्तक दी, कहाँ हो बात कर लो जरा ठीक से। इश्क नाइस ये रात भी तुम्हारी बात सुनने आई है। इश्क नाइस दिल के राज को हवा ने आज छुपाई है। इश्क नाइस जहाँ प्यार के लम्हे धीरे धीरे गिरते हैं, टूटे हुए ख्वाब भी चुपके से सिलते हैं। कहीं दूर कोई गिटार सा रोए, बारिश की बूंदे धड़कन को छुए। एक कहानी हवाओं से पूछी, कौन याद आ रहा है तुम्हें इस रात पूरी। लम्हे रुक के तुम्हें तकते हैं, तारे भी आज तुम पे गिरते हैं। एफएम सा फील रात का हील, ये शो बन गया तुम्हारी हार्ट बीट की डील। जो लफ्ज नहीं बोले तुमने, वो सब इस रात ने सुन लिया। जो पल ना नमस्ते, आदाब और उन सारी रूहों को मेरा सलाम जो फिर से इस तन्हा रात में अपने दर्द को साथ लेके इस नाइट तक आ पहुंची हैं। और सत्य में वैसे प्रेम रखनी भी नहीं चाहिए। प्रेम करने से पहले लोग बोल देते हैं आई लव यू यार, बट आई लव यू केवल आई लव यू नहीं होता है, अपने में बहुत बड़ी चीज होती है। प्रेम का मतलब ये नहीं है किसी से प्यार से बात करो, उनसे रोमांटिक बात करो, फिर उनके संग फिजिकल हो जाओ। प्रेम इसको बोलते ही नहीं है। प्रेम क्या होता है ये बहुत बड़ी बात है। प्रेम समझनी है तो तुम परमपिता परमेश्वर महादेव को देखो। तुमको प्रेम समझनी है तो इतने भगवान है उनको देखो, भगवानों ने भी प्रेम किया था, ऐसा नहीं है। सबसे बड़े प्रेम के माने जाते हैं भगवान राधा जी और कृष्ण जी, उनको देखो। कठिनाई जीवन में आती हैं, बहुत कठिनाई आती हैं, लेकिन तुम उन कठिनाइयों को छोड़ के तुम सोचोगे कि चलो एक सरल रास्ता पकड़े चलते, तो प्रेम सरल रास्ते पे कभी होता ही नहीं है। अगर तुम्हें लगता है कि प्रेम सरल रास्ते पे हो जाते हैं, बहुत सही है, करो। लेकिन मैं बोलता हूँ, उन सभी लड़कियों से रिक्वेस्ट करता हूँ, सभी बहनों से, उन सभी छोटी छोटी बच्चियों से जो कल के टाइम बड़ी होंगी, प्रेम ऐसा करो कि एक बार प्रेम करो, बार बार प्रेम मत करो। प्रेम करने से पहले 100 बार सोचो, क्या ये शख्स सही है, प्रेम करने लायक है। आप लोग को पता है पहले भी जमाने में जो चीजें हुआ करती थी, क्यों शादियां हुआ करती थी, शादियों के बाद क्यों प्रेम हुआ करता था? क्योंकि माता पिता 40 बार सोचते थे ये लड़का सही है कि गलत है।
मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि प्रेम गलत है, मैं ये बोलता हूँ कि प्रेम को सोच समझ के किया जाए तो प्रेम सही है, वरना आपके पास दूसरा रास्ता है। प्रेम अगर गलत व्यक्ति से हो जाए तो आपका कर्तव्य बनता है कि उसको सही रास्ते पर लेके आओ। बहुत लोग बोलेंगे गलत बात है भाई, लेकिन मैं बोलता हूँ कि प्रेम करने से पहले अगर आपने नहीं सोचा है तो अब वो कार्य करने शुरू करने के बाद आप क्यों छोड़ोगे, क्यों उसको आधे पे छोड़ोगे। जो शख्स थोड़ा खराब है, जो औरत या व्यक्ति या मर्द थोड़ा खराब है, वो पूरा खराब हो जाएगा। आप कुछ सोचो, आप किसी व्यक्ति को छोड़ के गए, कल किसी और से वो प्यार किया, उसको छोड़ दिया, फिर परसों किसी और से किया, उसको छोड़ दिया, क्या आप सही हुए? आप तो अपने रास्ते हो गए, लेकिन उसके कर्मों का फल किसको जाएगा? बहुत लोग बोलेंगे गलत, तो मैं ये भी मानता हूँ, चलो मानता हूँ ये भी नहीं हो सकता, लेकिन आप खुद सोचो, आपके सामने अगर कोई व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया, रोड पे पड़ा, तो क्या आप उसको उठाने की कोशिश नहीं करोगे? करोगे। तो हम किसी और के प्रति तकलीफ दिलाने वाला पेड़ ही क्यों लगाएं जिस पेड़ से कल उस व्यक्ति को तकलीफ हो, दूसरे व्यक्ति को तकलीफ हो। मुझे कुछ लाइनें याद आ रही है। मैं हाथों से तेरी याद को छू नहीं सकता, मगर दिल की किताब में हर सफ़ा तेरा नाम लिखा है। तू चला गया तो क्या, साथ तेरा दर्द भी गया होता। तू चला गया तो क्या, साथ तेरे दर्द भी गया होता। ये तन्हाई भी कितनी वफादार निकली यार। दिल का रास्ता अजीब होता है, सीधा कभी नहीं होता। किसी को चाहो तो वो दूर जाता है, जिसको समझो वो समझता नहीं, और जिसको दिल को दिल दो वो संभाल नहीं पाता। अक्सर हम गलत इंसान से प्यार करते हैं, वो बस बात गलत करता नहीं, वो बस गलत वक्त पे मिल जाता है। ये भी बात सही है, ये भी बात सही है कि कुछ व्यक्ति सही होके भी गलत वक्त पे मिलते हैं, और कुछ व्यक्ति गलत होके भी सही वक्त पे मिलते हैं। ये बात समझने की कोशिश करो। जो व्यक्ति अपनी गलतियों को स्वीकार कर रहा है, उसको एक मौका देना चाहिए। और मैं उन सभी व्यक्ति से अनुरोध करता हूँ, या तो मेरी बहनों हो या मेरे भाई हो, अपने जिससे प्यार किया था, अगर वो व्यक्ति थोड़े बदलने का कोशिश कर रहा है तो उसको एक चांस ज़रूर दीजिए आप। हो सकता है कि वो व्यक्ति सुधरने के लायक हो, वो सुधर जाए। दिल का रास्ता भी यार बहुत अजीब होता है ना, सीधा कभी नहीं होता है। किसी को चाहो तो वो दूर जाता है, जिसको समझाओ वो समझता नहीं, और जिसको दिल दो वो संभाल नहीं पाता। अक्सर हम गलत इंसान से प्यार करते हैं, ये भी बात सही है, लेकिन गलत व्यक्ति से प्यार किए तो हमको उस प्यार को गलत व्यक्ति से सही व्यक्ति बनाना भी तो हमारा कर्तव्य हो गया। आप सोचो, आपने किसी काम को आधा किया, आधा काम करके उसको छोड़ दिया, अब जो व्यक्ति उसको आधा करेगा उसको पूरा काम का क्रेडिट मिलेगा कि नहीं? तो उससे अच्छा तो हम ही है ना कि आधा किए तो आधा और कंप्लीट करें। बड़ी देर में समझा हूँ मोहब्बत क्या चीज़ है, बड़ी देर में समझाओ मोहब्बत क्या चीज़ है। वो एक मुस्कुराहट से जान भी ले लेती है, जिसे चाहा था कभी उसी ने छोड़ दिया, और अब दिल किसी नई रूह पर भरोसा नहीं करता। कभी किसी का आखिरी मैसेज याद आता है? जरूर आता होगा। एक शख्स था जिससे प्यार था, उसका आखिरी मैसेज क्या था? वो छोटा सा, टेक केयर, बाद में बात करते हैं, थोड़ा बिजी हूँ। और हम समझ नहीं पाते कि ये उनका लास्ट गुड बाय था। मुझे लगा था
बार बार मुझे ये बात अब जाके समझ आती है, या बोल सकते हैं कि समझ नहीं भी आती है। दोनों केसेस है। इंसान का ब्रेकअप उस दिन नहीं होता जब वो छोड़ कर जाता है, ब्रेकअप उस दिन होता है जब वो हमें एक्सप्लेन करना बंद कर देता है। ये बात सही है। जिस दिन जो व्यक्ति आपसे बोल रहे हैं कि तुमको जो सही लगे तुम समझो, समझ जाओ व्यक्ति तुम्हारे जीवन से जा चुका है। स्लोली स्लोली धीरे धीरे वो दूर होता जाता है और हम उसके लास्ट सीन का इंतजार करते रहते हैं। उसकी चैट विंडो आज भी वहीं की वहीं है, बस उसका ऑनलाइन आना कम हो गया है, या तो बोला जाए तो दिखता नहीं क्योंकि हम ब्लॉक हो गए हैं। मुझे तो आज भी दिल में एक कुर्सी रखी है उसके लिए, मैंने तो दिल में आज भी एक कुर्सी रखी है उसके लिए, पर उसने मेरे घर का रास्ता बदल दिया है। किसी को खोना मुश्किल नहीं है, पर उससे याद करते रहना और भी मुश्किल है। शायद आप भी किसी को याद कर रहे हो, शायद कोई ऐसा है जिसे पता भी नहीं कि आप इस रात में कितने रोए उसके लिए। मैं हूं ना, आपकी आवाज़ बन के, आपका हमदर्द बन के, आपका दिल का वो कोने का दर्द थोड़ा हल्का करने के लिए यहाँ पे हूँ। हम प्यार, इंतजार और तन्हाई की बात करते करते जाने क्या क्या नहीं रह पाए। हम सब कुछ समझने की कोशिश करते हैं कि भाई हमारी गलती है, हमने, लेकिन मेरे भाई तुम अगर किसी व्यक्ति को धोखा नहीं दिए हो तो तुम्हारी कहीं ना कहीं गलती होगी। मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि सामने वाला व्यक्ति सही, तुम गलत हो या तुम सही हो, सामने वाला व्यक्ति गलत है, लेकिन कहीं ना कहीं तुम भी तो होगे सही। तुमको, दुनिया को, उस चीज़ को भी तो ध्यान देनी चाहिए। मैं इसलिए बोलता हूँ, जितने लोग भी मेरे ये सुन रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, वो लोग अपने उस व्यक्ति को ये चीज़ ज़रूर भेजें, उनको ये भेजें कि हाँ इस व्यक्ति को सुनो, ये साहिल क्या बोलना चाहता है। साहिल ये बोलना चाहता है कि एक चांस हर इंसान डिजर्व और करता है। मेरी कहने पे मानता हूँ तुमने लाखों चांस दिए होंगे, लेकिन एक चांस तुम मेरे कहने पे दे सकते हो उसको। और पता है, अक्सर हमारी ज़िंदगी भी ऐसी ही होती है, अधूरे बातों का एक भंडार। कहना कुछ और था, अफसोस कुछ और ही कह दिया, और कुछ बातें कही नहीं। क्यों? क्योंकि हम समझते हैं सामने वाला समझ जाएगा, लेकिन कोई किसी को कभी पूरी तरह समझता नहीं। हम सब आधे पढ़े हुए पन्ने हैं, आधे सुने हुए लफ्ज़, आधे मिले हुए रिश्ते, और आज रात उन आधी बातों को पूरा करते हैं। मैं खुद को ढूंढने निकला था तेरे जाने के बाद, रास्ते में तेरी यादों का धुआं मिलता रहा साथ। जिंदगी ने कहा आगे बढ़, पर दिल ने कहा रुक जा। मैं बीच में खड़ा हर दिन बेतेवर मिलता रहा। क्या आपने कभी सोचा है कि रिश्तों को सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है? दूरी, लड़ाई, ईगो नहीं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है मान लेते हैं, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि हाँ मेरी गलती है। हम मान लेते हैं कि सामने वाला हमसे प्यार करता है, हम मान लेते हैं कि वो हमें समझेगा, कि वो कभी जाएगा नहीं, कि हम कभी टूटेंगे नहीं। लेकिन ज़िंदगी मानने से नहीं चलती, सच्चाई से चलती है, और सच्चाई की आवाज़ रात में सबसे तेज सुनाई देती है। मैं खुद से भटक रहा हूँ, उसे क्या ढूंढूं जो खो गया। दिल तो अभी सजदा करता है, सांसों का रंग ही तो खो गया। तुम गए हो तो लगा कि अपने साथ ले गए हो, तुम गए तो लगा अपने साथ ले गए हो। शायद मेरा वक्त था या मेरा हौसला ही तो खो गया।
कभी ऐसा होता है ना कि दिल बस एक कॉल का इंतजार करता है। भाई मैं भी करता हूँ। आज भी वो शख्स वापस आ जाए तो जीवन में सब कुछ त्यागने की क्षमता रखता हूँ, केवल उस शख्स के लिए। उस शख्स से प्रेम इतना है। एक उसका हाय आ जाए, एक तुम ठीक हो ना, एक मैं हूं यहाँ। पर जब वो भी नहीं आता तो आदमी अजीब सा खामोशी में घुल जाता है। फोन बजता है, दिल रुक जाता है और फिर पता लगता है अननोन नंबर। हम हंस देते हैं खुद पर और अपनी उम्मीद पर, अपने दर्द पे। कभी कभी लगता है कि जिस इंसान के बिना सांस तक रुकती हो, उसके लिए हम सिर्फ एक ऑप्शन होते हैं। वो शख्स हमको भूल गया, वो शख्स अपने जीवन में आगे बढ़ गया। वो शख्स ये चीज़ को ध्यान नहीं दिया कि हाँ, शख्स से हम प्रेम कितना करते हैं, आज भी उसकी उम्मीद में बैठे हैं। वो शख्स जिन दोस्तों, जिन चीज़ों की वजह से हमसे अलग हुआ, उन दोस्तों को अपने साथ रख लिया, लेकिन हमको ही अलग कर दिया। क्या अजीब बर्बादी है रही है। एक दिन सोचा तुझे याद ना करूं, पर ना रहा सका, पर मेरे से रहा ना सका। तेरी बेचैन सायों से मैं खुद को अलग ना कर सका। तेरे बेचैन सायों से मैं खुद को अलग ना कर सका। देखो ना, दिल भी कितना बेवफा निकला। तुझे खोना था मुश्किल, पर तुझको पाकर रह ना सका। या बोले तो पर तुझको पाना रह न सका। मैं एक सवाल पूछूं, बहुत गहरा है, बहुत सच्चा भी। क्या आपने कभी किसी को इतना चाहा कि खुद से नफरत हो गई हो? अगर आपका जवाब हाँ है तो बहुत बहुत मुबारक। आप भी मेरी तरह हो। अपनी आप से नफरत होगी, अपनी चीज़ों से नफरत होगी। जिस शख्स से प्रेम करते थे, उस शख्स को पाने की चाहत में अपने से, अपने हर उस चीज़ से नफरत हो गई जिससे हम सबसे ज़्यादा प्रेम करते थे। इतना प्यार कि जब वो दूर गया तो आपको लगा कि गलती उसकी नहीं, आपकी थी। आप ही बुरे थे, आप ही काफ़ी नहीं थे, आप ही अच्छे नहीं थे। पर मैं आज एक सच बताऊं, प्यार में कभी कोई काफ़ी नहीं होता और कम भी नहीं होता है भाई। बस वक्त गलत होता है, लोग गलत होते नहीं, या किस्मत गलत होता है, या किस्मत में लिखा नहीं होता। लेकिन कोशिश ज़रूर करोगे तो सच्चा प्रेम कहीं नहीं जाता, एक ना एक दिन ज़रूर मिलता है। और जिनको नहीं मिलता उनको मैं ये बताने की कोशिश करूँगा कि मैं हूँ तुम्हारे साथ। तुम्हारा दिल पूरा हल्का नहीं, लेकिन एक छोटा सा कोना तो हल्का ज़रूर कर सकता हूँ। दिल नहीं, कभी कभी दिल गलती नहीं करता है, वो बस वहीं रुक जाता है जहाँ उसे थोड़ा सा सुकून मिलता है, और उसे ही प्रेम बोलते हैं, चाहे वो सुकून अब दर्द क्यों ना बन गया हो। कभी कभी लगता है कि तू पास ही है मेरे, तेरी खुशबू से मेरी रात में बाहर सी है आती मेरे। तू चला गया तो क्या हुआ, याद आए तो आ जाना, ये दिल अब भी तेरे लिए तैयार है। तुम बस एक बार वापस आओ, मैं अपनी सभी गलतियों को स्वीकार करके उनको सुधारने के लिए तैयार हूँ। बस तुम्हारा इंतज़ार है। ऐसा आप सब बोलना चाहते हैं। रात एक सच होता है जो दिन में छिप जाता है। दिन में लोग कहते हैं आई एम फाइन, आई एम ओके, नो वरीज, पर रात में आंख बंद करो तो वही लोग, वही बातें फिर से आ जाती हैं। रात कहीं ज़्यादा ईमानदार होता है दिन से, दिल ज़्यादा सच्चा होता है, आदमी ज़्यादा कमज़ोर, पर इस कमज़ोरी में इंसानियत होती है। रात के वक्त में कोई रात होती नहीं जिसमें कोई किसी को मिस ना करे। कोई रात नहीं, अगर सच्चा प्रेम को भी कभी भी कोई किया है तो वो ज़रूर याद करता है उस शख्स को जिससे हमें प्रेम है, जिसके साथ हमें रहना है। लेकिन वो शख्स नहीं, बस नाम अलग होते हैं, दर्द सेम। और इस वक्त भी अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो वास्तविक में आप जो है उस प्रेम लायक हो जो प्रेम
हर किसी के नसीब में नहीं होता। एक बात मैं बोलना चाहूँगा जाते जाते, यार अगर तुम्हारा प्रेम तुमको नहीं मिला तो कोशिश करो। कैटेगरी बहुत होती है, लेकिन उस पहली कैटेगरी में मैं आता हूँ। दूसरा, अगर आपको आपके प्रेम से धोखा मिला है, जो मैं उन लोगों को बोलता हूँ जिनको तकलीफ हुई और वो वास्तविक में उनके प्रेम में उनको धोखा मिला है और वो सामने वाला व्यक्ति बदलने की कोशिश नहीं करना चाहता, वक्त लगेगा लेकिन सब सही हो जाएगा। बस कोशिश करो, थोड़ा थोड़ा हर दिन कुछ ना कुछ कोशिश करो। मानता हूँ तकलीफ़ें होंगी, बहुत तकलीफ़ें होंगी, लेकिन अगर मेरी तरह हिम्मत कर सकते हो तो अंतिम, जब तक इस शरीर में अंतिम सांस का कतरा है तब तक उनको मनाने की कोशिश करो। वरना मैं ये बोलता हूँ कि प्रेम बहुत बड़ी चीज़ होती है। कोशिश करो अपने जख्मों को भरने को, जो नहीं भर सकते। कभी मैं भी जानता हूँ, तुम भी जानते, हम सब जानते हैं, लेकिन कोशिश करो इन जख्मों के बीच में थोड़े से खुलने की। ये जो मैं लेके आया हूँ पूरा शो, ये शो स्पेशली उन लोगों के लिए नहीं है कि जिनको प्रेम हुआ है, उनकी बातों को, जो प्रेम में हैं, जिनका प्रेम मिल गया वो तो सही है, उनकी तो बात करूँगा इसमें बहुत लोग, लेकिन मैं स्पेशली ये शो लेके आप लोग के लिए लाया हूँ जिनका प्रेम नसीब नहीं हुआ। कोशिश करूँगा कि आप लोगों के जख्मों को बांट पाऊँ, आप लोगों के जख्मों को बांटने की कोशिश कर पाऊँ, चीज़ों को सही करने की कोशिश कर पाऊँ। अगर इस मेरे शो से किसी एक व्यक्ति का भी जख्म भर जाता है या किसी एक व्यक्ति का भी घर बच जाता है तो मेरे लिए इससे बड़ी बात कुछ नहीं होगी। इसी के संग रात के इस साये में इस एपिसोड को यहीं ख़त्म करते हैं। आप सुन रहे हो इश्क नाइट विद साहिल और आपका अपना भाई साहिल। कोशिश करूँगा आप लोगों के दिल के जख्मों को कम करने की, और अगर इसमें नाकामयाब हो पाया तो उसके लिए बहुत बहुत माफ़ी चाहूँगा आप लोगों से। थैंक यू, गुड नाइट। आराम से सोने की कोशिश करो, सब सही हो जाएगा। तुम्हारे साथ मैं खड़ा हूँ, तुम्हारा भाई साहिल। रात ढलती है, साए चलती है, तन्हाइयों की गलियों में दिल से पूछती है, क्या छुपाया है इतने अरसे से, क्या दर्द रखा है खामोशी के परसों से। शहर सुस्त सा, हवा धीमी, चंद भी लगता थोड़ा सा फीका फीका, दिल ने फिर हल्की सी दस्तक दी। कहाँ हो, बात कर लो जरा ठीक से। इश्क नाइट्स, ये रात भी तुम्हारी बात सुनने आई है। इश्क नाइट्स, दिल के राज को हवा ने आज छुपाई है। इश्क नाइट्स, जहाँ प्यार के लम्हे धीरे धीरे गिरते हैं, टूटे हुए ख्वाब भी चुपके से सिलते हैं।
सा रोए, बारिश की बूंदे धड़कन को छुए, एक कहानी हवाओं से पूछी, कौन याद आ रहा है तुम्हें इस रात पूरी। लम्हे रुक के तुम्हें तकते हैं, तारे भी आज तुम पे गिरते हैं। FM सफील रात का ही ये शो बन गया तुम्हारी हार्ट बीट की डील। जो लफ्ज नहीं बोले तुमने, वो सब इस रात ने सुन लिया। जो पल ना